हेलो फ्रेंड्स, बताओ तब क्या हाल चाल है। तैयारी कैसा चल रहा है। तो 1.1 जो बताए थे एनसीईआरटी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम के लिए जो बता रहे थे, प्रश्नवाली 1.1 जो बता दिए थे वो कंप्लीट कर दिए थे। अगर जो कंप्लीट नहीं की कर पाया है तो वो पीछे जाके वीडियो देख लें। ठीक, आज शुरू करेंगे प्रश्नवाली 1.2। आज शुरू करना है एक्सरसाइज 1.2। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा अच्छा से तैयारी करना है। ठीक, क्योंकि इतना मेहनत करना है, मेहनत बोला जाता है ना, मेहनत इतना करो कि रिजल्ट शोर मचा दे, वो वाला काम करना है, पूरा मेहनत करना है। और मैथ में 100 में 100 के ला के दिखा देना है, 100 में 100 ला के दिखाना है, इतना मेहनत करना है। चलो, पहला नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बोल रहा है, एकदम धीरे धीरे बताएंगे जैसे हर सवाल आपको समझ में आ जाए। ठीक, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उसको गुणनफल के रूप में दिखाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1 का 1 नंबर 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। बहुत आसान है। ठीक, बहुत आसान है, इसको देखना अच्छा से। किताब खोल लो, अगर नहीं तो वहाँ पे क्वेश्चन लगा दिए हैं, वहाँ पे क्वेश्चन देख सकता है। ठीक, और या तो एनसीईआरटी का क्लास 10th का किताब खोल लो और एक्सरसाइज 1.2 निकाल लो, सारा मिल जाएगा। ठीक, चलो बनाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 140 को पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले कटाएंगे। ठीक, जो डिवाइड हो, तो 1 से तो नहीं कटाएंगे, 2 से इसको कटाते चलेंगे। 2 सत्ते 14, 1 0 दे दिए। फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, यहाँ कितना रह गया, 1 रह गया, 6 हो गया ना, तो 1 रह गया, यहाँ 1 रह गया और यहाँ 0, 10 हो गया। ठीक, एकदम एक एक पॉइंट समझना है। ठीक, जो भी 10वीं क्लास का स्टूडेंट है एकदम आराम से समझना, जैसे पूरा समझ में आ जाए। 2 तिया 6 हो गया, यहाँ 7 था, तो 1 बच गया ना, तो 1 बच गया, यहाँ 0 हो गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा बताओ, किससे भाग लगेगा। 5 का पहाड़ा में आता है ये, तो 5 से कटाएंगे, 5 सत्ते 35 हो गया। तो इसको 2 से कटाइए, कितना, 2 सत्ते 14, 1 0 था, 1 0 दिए। फिर 2 तिया 6, यहाँ 1 बच गया, 2 पंचे 10, फिर 5 से कट रहा, 5 सत्ते 35। तो 140 को हम लोग लिखें तो क्या क्या आया, 2 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 कितना बार है, ये 2 कितना बार है, 2 बार है, तो ये पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 बार है, 2 लिख दिए। कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, 2 बार है तो 2 लिखें। 5 कितना बार है, 5 तो 1 बार है ही, और 7 1 बार है ही, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। क्वेश्चन नंबर 2 है 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हाँ, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 को तोड़ो, किससे पहले, लास्ट में सम संख्या रहेगा, अगर लास्ट में सम संख्या रहेगा तो उसे 2 से सबसे पहले भाग देना है। तो सम संख्या है ना 6 लास्ट में, तो किससे भाग देंगे, 2 से देंगे। 2 से इसको भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, 2 तिया 6, यहाँ बच गया 1, 2 नाम 18। अब 3 से कटेगा, देखो 3 से कटने का नियम याद रखना कि जोड़ के देखेंगे, अगर जोड़ के देखेंगे तो वो 3 का पहाड़ा में आता तो वो 3 से कटेगा। जैसे 3 + 9 12 आ गया, तो 3 का पहाड़ा में कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 156 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या आया, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये आया। इसको और एक लाइन सेपरेट कर देंगे, क्या को 2 आया, 2 को तो 2 का स्क्वायर, गुना कितना है 3, और फिर गुना कितना है 13, तो ये हो गया आंसर। कितना आसान है, कितना सिंपल है। प्रश्न वाले 1.2 का 1 नंबर का 2 नंबर, ध्यान से समझते जाना और सब बनाते जाना, एक भी एग्जाम में छोड़ना नहीं है,
पूरा 100 में 100 उठाना, 80 नंबर का जो आता है वो 80 में 80 लिख के आना है और पूरा क्लियर साफ सुथरा एकदम बनाना है। और 20 नंबर तो प्रैक्टिकल स्कूल से 20 में 20 देगा ही। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3825 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 3825। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है 3825 का। यहाँ पे करते हैं 3 8 2 5। ये किससे कटेगा? तो सबसे पहले देखो लास्ट में यहाँ 5 है तो वो 5 से कटेगा ही, लेकिन उसके पहले हम लोग ट्राई करेंगे क्या ये 3 से कट रहा है क्या। तो 3 से कटने का नियम क्या बताएं कि इसको जोड़ के देख लेना, अगर 3 का पहाड़ा में 3 का टेबल में आता है तो ये 3 से कटेगा। ठीक, तो जोड़ो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18 आ गया। 18 आता है ना 3 का पहाड़ा में, आता है? कैसे नहीं आता है, आएगा ही। चलो 3 से कटाओ इसको, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, फिर 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 हो गया तो यहाँ कितना बच गया 2 रह गया ना, तो 22 हो गया। 3 से 21, और यहाँ पे कितना हो गया 1 रह गया तो 15 हो गया। 3 बचे 15, क्या फिर 3 से कटेगा क्या? फिर से जोड़ के देख लो, 1 + 2 3, 3 और 7 10 और 5 15। 3 का पड़ा में आता है तो 3 से कटेगा। 3 चौक 12, अब 3 दूना 6, यहाँ बच गया 1, 3 बचे 15। फिर कटेगा क्या? जोड़ के देखो 4 2 6 5 11, 11 आता है 3 का पड़ा में नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा। तो अब किससे लिखेंगे? 5 से भाग देंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 रहे या 0 रहे तो वह 5 से भाग लग जाता है। तो 5 का कितना बार पहाड़ा पढ़ना है? इससे कम आएगा 42 से 8 बार, 5 8 40, यहाँ 2 बच गया, फिर 5 25 नहीं, 5 गुना 5 25 होता है कि नहीं? पढ़ा याद है ना, 5 25 5 36। चलो फिर से इसको 5 से कटाओ, 5 से कट जाएगा कितना बार में? 17 बार में। 17 गुना 5 85 होता है ना, तो 17 बार में। अब ये नहीं कटेगा, तो 3 8 2 5 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ? 3 गुना 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब बताओ कितना बार है ये 3? 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर देंगे, क्योंकि 2 बार है तो 3 पर पावर 2, गुना 5 कितना बार है? 2 बार है तो 2 लिखेंगे। 17 यहाँ पे 1 बार है तो 1 लिखेंगे। ये आंसर होगा, या तो बुक में ये भी आंसर हो सकता है ये भी, लेकिन सेपरेट आंसर यही बोला है। ठीक, अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है क्वेश्चन? 5005 5005 नंबर 4 5005। इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। पाँच 005 को 5005 इसको कट करो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको 5 से कटा के, 5 से कट रहा है कि नहीं? 5 से कटेगा ही, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है नहीं, 5 रहे 0 रहे तो वो 5 से कटेगा ही। तो 5 से 5 एकम 5 0 0, फिर 5 एकम 5, 5 के बाद 6 ले लेंगे। क्या 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से ट्राई करते हैं, 7 से कटता है कि नहीं? 7 एकम 7, यहाँ कितना बच गया? 3 बच गया तो 30 हो गया। 7 चौक कितना 28, यहाँ 2 बच गया तो 7 तिया 21। अब किससे कटेगा चेक करते हैं। 1 को छोड़कर 1 3 4, 11 से कट जाएगा। 11 से कटने का नियम क्या है कि 1 को छोड़ दो, ये दोनों को 1 छोड़ के 1 जोड़ के देख लो। ठीक, अगर ये और बीच वाला को माइनस कर दो, अगर 0 आता है तो वो 11 से कटेगा। तो 1 + 3 4, और फिर 4 में 4 गया 0, मतलब 11 से कटेगा। तो 11 से कटाओ, 11 एकम 11, 11 हो गया, कितना बचा? 3 बचा ना, तो 11 3 14 3 बचा, और यहाँ 3 है 33 हो गया। 11 तिया 33, तो कितना आ गया? 5 7 11 13, कितना आ गया? 5 7 11 और 13। अब कोई संख्या रिपीट है क्या? नहीं है। एक बार तो है ही 5, एक बार 7 है, एक बार 11 है, एक बार 13 है।
यही इसका आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड किए, फिर इसको गुणनफल के रूप में लिख दिए। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर 7429। 74, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ 7429 है। इसको मिटा देते हैं। नंबर 5 7429, इसको अभाज्य गुणनखंड करो। 7429 को यहाँ पे करते हैं, इधर 7429 ये किससे कटता है पहले देखो। ये संख्या जो है एक अभाज्य संख्या लग रहा है, क्योंकि पहले देखो 2 से कटेगा क्या, नहीं कटने वाला है क्योंकि सम संख्या नहीं है लास्ट में। 3 से कटेगा क्या, 7 4 11 और 2 13 और 9 कितना हो गया, 13 7 20 और 2 22 हो गया। 3 से भी नहीं कटने वाला है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7, ये अभाज्य संख्या से ही कटेगा। तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या इधर आता है नज़दीक में 17 से कटाओ, 4 बार पढ़ो, 17 चौके 68, 5 बार में 85 आता है, 17 चौके 68। ये सब प्रैक्टिस करेगा ना, प्रैक्टिस करते करते सब माइंड में सेट हो जाएगा कि किससे कौन भाग लगेगा। ठीक, इतना प्रैक्टिस करो, इतना कि सब क्वेश्चन का आंसर तक याद हो जाए, इतना प्रैक्टिस करो। और 100 में 100 ला के दिखा दो। ठीक, जो बोलता है कि 100 में 100 नहीं ला सकेगा ना, उसको ला के दिखाओ। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बताएंगे, और एग्जाम में 100 में 100 लाना है। नहीं, एक बात बोले ना कि मेहनत इतनी करो कि सफलता क्या शोर मचा दे, वही वाला काम करना है। पूरा मेहनत करना है, पूरा रिपीट करो, इसको पूरा बनाओ, 1 बार बनाओ, 2 बार बनाओ, कैसे नहीं आएगा, 100 में 100 आएगा ही। तो 17 चौके 68 हो गया, 68 यहाँ 74 है, कितना बच गया, 68 और 2 70 4 74, 6 बच गया यहाँ पे। नहीं, कैसे 6 बच गया, 17 चौके 68 हुआ तो यहाँ 74 है, तो 74 में 68 को माइनस कर दो, 14 में 8 गया 6 बचा कि नहीं, तो यहाँ पे 6 बच गया और यहाँ पे 2 है तो 62 हो गया। फिर पढ़ो 17 का 3 बार में, 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ 62 है तो 11 बच गया। नहीं, तब ना होगा 62, क्योंकि 62 में 17 तिया 51 हो गया, तो 2 में 1 गया 1, 6 में 5 गया 1, तो 11 बच गया। तो यहाँ 11 बच गया और यहाँ पे 9 है तो 119 हो गया। 17 का कितना बार पहाड़ा पड़ेगा कि 119 आएगा, 7 बार, तो 7 बार में आ गया 119। नहीं, अब इसको फिर से कटाओ, अब किससे कटेगा, 19 से चेक करो। 17 के बाद 18 से कटेगा नहीं, 19 से, 19 दूना 38, 43 है और 38 तुम्हारा आ गया तो कितना बच गया बताओ, 13 में 8 गया 5 बचा कि नहीं, यहाँ 5 बच गया और यहाँ 7 है, 57 हो गया। कितना बार में 57 आएगा, 3 बार में, 19 तिया 57। अब ये कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, तो 7429 यानी 74 29 को क्या लिख देंगे हम लोग, 17 गुना 19 गुना 23। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, गुणनफल के रूप में लिख दिए, ये इसका आंसर हो गया। 1 नंबर का सारा कंप्लीट हो गया। नहीं, 1 नंबर में 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आना है 2 नंबर। ठीक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और फ्रेंड लोग को सबको शेयर कर दो, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी का जितना चैप्टर है सब कवर करेंगे और सारा सॉल्यूशन देंगे तुमको। ठीक, सारा वीडियो अपलोड होगा और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो। ठीक, और 100 में 100 लाना है तो लाना है, एकदम कसम खा लो कि 100 में 100 लाना है, उतना मेहनत करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। क्वेश्चन वहाँ पे देखो, या तो बुक भी निकाल सकता है, बुक निकाल के देखो। बोलता कि एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है और उसका 2 संख्याओं का गुणनफल बोलता है एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है, जांच भी करना है। चलो क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91।
26 और 91 का हम लोग का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है और उसका जांच करना है कि ये दोनों संख्या का गुणनफल जो है HCF गुना LCM है कि नहीं, दोनों बराबर आना चाहिए। तो दोनों संख्या का पहले हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF कौन सा तरीका से निकालेंगे, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड की तरीका से पहले HCF निकालेंगे। ठीक, तो 26 है तो 26 को लिखना है यहाँ पे, 26 को अभाज्य गुणनखंड करो, यहाँ पे लिखो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 13, तो 2 गुना 13 हो गया। 26 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 13, और गुना 1 तो सब में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखना 91 को, 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 13। हाँ, 91 को इधर से अभाज्य गुणनखंड करके देखो तो 13 बार में आता है कि नहीं, 7 गुना 13 91 या 13 7 91। ठीक, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, क्या क्या मिल रहा, और कुछ नहीं, तो इसमें 1 मिल रहा, कुछ नहीं, कितना है, 1 है। तो 26 को लिख दिए 2 गुना 13 गुना 1, और इसको 3 गुना 13 गुना 1। दोनों में क्या क्या कॉमन आया, क्या क्या मैच कर रहा है दोनों में, 1 और 1, और कुछ मैच कर रहा क्या, नहीं कर रहा कुछ मैच, 1 दोनों में मैच कर रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। जो दोनों में मिलता है, जो भी नंबर दोनों में मिलेगा वही उसका HCF होता है। ठीक, अब देखते हैं इसका LCM कितना होता है। LCM, HCF का पूरा नाम बता दिए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो देखते हैं LCM। LCM कैसे निकालेंगे कि जो HCF आया है, जो HCF आया है उसको पहले लिख लेंगे, और बाकी नंबर जो यहाँ पे बच गया है सबको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखो, सॉरी 13 भी मिल रहा है, दोनों में 13 भी है, देखो यहाँ 13 भी है और 13 भी है, 13 भी मिल रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 तो 1 और गुना कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो गया HCF, 13 हो गया। ठीक, अच्छा से देख लेना इसको, यहाँ 13 दोनों में, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, दोनों में 13 मैच कर गया ना, तो HCF कितना हो गया 13। LCM, LCM कितना हो जाएगा, क्या क्या मिल रहा, 13 मिला तो 13 लिख देंगे। ठीक, और जो जो नहीं मिल रहा सबको लिखेंगे, क्या क्या नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिला और 7 नहीं मिला, तो 2 और 7 को भी उतार देंगे यहाँ पे, 2 भी और 7 भी। इसको क्या कर देना है, गुना कर देना, वही इस नंबर का 26 और 91 का LCM होगा। चलो गुना करो, 13 गुना 2 26, 26 गुना 7 26 गुना 7 करो, 7 छक 42, 7 दूना 14 और 4 कितना हो गया 18, 182, कितना गया 182, 7 छक 42 की 2 4, 7 दूना 14 4 18, 182 इसका आंसर आ गया LCM। तो 26 और 91 का HCF आया 13 और LCM कितना आया 182। और इसमें बोलता कि जांच करने कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो दोनों संख्या का गुणनफल देखते हैं 26 और 91 का। अब यहाँ पे लिख देना, अब जांच, अब जांच, तो 26 और 91 दोनों संख्या का गुणनफल देख लेते हैं। गुना करके 26 और 91 कितना आता है, यहाँ पे गुना करते हैं 26 गुने 91, 6 2 9 छक 54 की 4 5 रह गया, 9 दूना 18 और 5 कितना हो गया 23, 6 4 और 2 6 3 2 23 66 कितना आ गया 23 66, ये आया। दोनों संख्या का गुणनफल कितना आ गया 23 66। अब HCF गुना LCM करना है, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बराबर कितना आया है HCF हम लोग का 13, LCM कितना आया है हम लोग का, LCM आ गया है 182, 182। अब इसको 182 गुना 13 करके देखो आता है कि नहीं, 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 3 8 24, 4 2 रह गया, 3 एकम 3 और 2 5, 1 से गुना करो 2 8 1, जोड़ो उसको 6 4 2 6 8 5 13 कि 3 हाथ में 1 1 2, 23 66। इसका भी देखो आ गया कितना 23 66।
तो दोनों संख्या का गुणनफल भी 2366 आया था 2366, और एचसीएफ गुना एलसीएम भी 2366 आया था। ये बोला था जांच करने, ठीक। तो जांच करने बोला था तो हम लोग जांच करके दिखा दिए। इसमें एक लाइन लिख सकता है, हाँ। इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद एक और लाइन लिख देना कि पहला संख्या 26 गुना 91 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक। या एचसीएफ गुना एलसीएम, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इधर लिखो या इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि 2 गुना 3 कितना होता है? बताओ बताओ बताओ, 6 आएगा। अब 3 गुना 2 कितना आएगा? ये भी 6 आएगा। तो गुना में इधर लिखो या उधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। तो एलसीएम गुना एचसीएफ और दो संख्या गुणनफल आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। यही दिखाने बोला था। चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसका, 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, तब तक मिटा लेते हैं हम, तब तक क्वेश्चन देखो। वाइप कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? 2 नंबर का 2 नंबर 510 और 92। 2 नंबर का 2 नंबर 510 और 92 था, और 92, 510 को तोड़ो और 92 को तोड़ो, और एचसीएफ और एलसीएम निकालो। चलो देखते हैं इसको, 510 को फैक्टर करके यहाँ कर लेते हैं। 510 लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 से कटाओ, 2 दूना 4, यहाँ पे 1, तो 2 पंचे 10, या फिर 1, फिर 2 पंचे 10, फिर देखो 5 5 10 और 2 12, जोड़ के आ गया 12, 3 का पड़ा हमारा, 3 से कटेगा, 3 8 24, यहाँ बचा 1, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, कितना बार में? 17 बार में। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 गुना 3 गुने 5 गुने 17, ये 510 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, नहीं। अब 92 को तोड़ो, 92 को 2 से, 2 चौक 8, 2 एकम 2 चौक 8, यहाँ बच गया 1, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 23, क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब बताओ क्या इसमें मैच कर रहा है? वही एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ बराबर, एकदम ध्यान से समझना, ठीक। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि पूरा फुल मार्क्स लाना है, इसलिए एक क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, ठीक। और अच्छा से एकदम समझना है। अगर जहाँ समझ में नहीं आ रहा कमेंट करना, कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक। क्या क्या मैच कर रहा है देखो इसमें, 2 और 2 एक बार मैच कर रहा है, और कहीं कुछ मैच किया क्या? देख लो अच्छा से, कहीं कुछ मैच नहीं कर रहा, ये दोनों मैच कर रहा है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक। एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, ठीक। एलसीएम निकालो कि जो बोले थे एचसीएफ आता उसको लिखते हैं, और बाकी जो बच गया इसमें सबको लिख देते हैं। तो ऐसे सबको कैसे लिखेंगे? क्या क्या बच गया इसमें? ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। अब तो कोई नहीं मैच कर रहा, तो सबको उतारो। यहाँ क्या क्या है सब उतारो। 3 गुने 5 गुने 17, ये है। इसमें कितना? 2 गुने 23, 2 गुने 23, सबको गुना करो। जितना आएगा गुना करके वही एचसीएफ होगा, इसका एलसीएम होगा। गुना करो, पहले 0 वाला को गुना करके रख लो, अच्छा होगा। 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30, और 17 तिया 51, हाँ 51 हो गया। यानी देखो 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30, 30 गुना 2 60, 60 गुना 17 60 गुना 17, कितना हो जाएगा? 1020, इसको गुना करेगा तो इतना आ जाएगा। 7 छक 42 की 2, नहीं, और 6 एकम 6, 14, ये आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग गुना कर लिए सबको, ठीक। फिर देखना 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30, 30 गुना 2 60, 60 यहाँ 17 छोड़े थे तो इतना हो गया। और गुना कितना करना है? 23 करना है। 23 से इसको गुना करके यहाँ पे क्या करना है? लिख देना है, ठीक। यानी 10 सा 20 गुना 23, ठीक। यहाँ पे कर लेते हैं इधर साइड में, 3 0 0, 3 दूना 6, फिर 3 0 0, 3 1 जा 3, 2 से 2 0 0, 2 2 जा 4,
फिर 2 0 0, फिर 2 1 जा 2, चलो 0 6 4 3, यहाँ पे 2, कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 आ गया। तो HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। अब हम लोग जांच करेंगे। अब जांच क्या बोला था, जांच करने के लिए हम लोग को कि दोनों संख्या का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या था, 510 गुना 92, दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF गुना LCM के बराबर है। ये बोला था हम लोग को, आ जाएगा। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, दोनों बराबर आ जाए तो हम लोग का ये सही है, बराबर ना आए तो समझ जाना कि ये जो बनाता है गलत है। अपने आप जांच कर सकता तुम, अगर ये दोनों गुना करके जितना आता है ये दोनों गुना करके उतना नहीं आया तो समझ जाना कि जो है तुम गलत सॉल्व किया है। तो ये 510 गुना 92 करो, ये जीरो को छोड़ दो, बाद में जीरो बैठा देंगे। 51 गुना 92, 51 गुना 92, 2 1 काम 2, फिर 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, कितना आ गया 2 9 5 1 6 4, 4 6 9 2, मल्टीप्लाई करके आ गया 4 6 9 2, 4 6 9 2। अब इधर कितना आता है, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, HCF कितना आया था हम लोग का 2 आया था, और LCM कितना आया था 2 3 4 6 0, इसको गुना करो, यानी 4 6 9 2 बराबर 2 0 0, 2 छक 12 की 2, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया कितना 6 आ गया, नहीं 2 तिया 6, ठीक। अब 2 दुना कितना हो गया 4 6 9 2, इसमें भी 4 6 9 2, एक जीरो छोड़े थे ना, यहाँ एक जीरो रख देना, दोनों तरफ देखो बराबर आ गया। इसमें भी 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0, इसका मतलब जो भी LCM HCF निकला है वो सही निकला है। अब क्वेश्चन चलते हैं, 2 का 2 हो गया, 2 नंबर का 3 नंबर, 2 का 3, दो का 3 है 3 3 6 और 5 4, 3 3 6 और 5 4, 3 3 6 और 5 4, 336 और 54, 336 और 54 है। तीन 336 और 54, क्या करना है, 336 को अभाज्य गुणनखंड करना, फिर 54 को अभाज्य गुणनखंड करना। 336 को तोड़ के देखते हैं, 336 को अभाज्य गुणनखंड करो, 336 है, इसको तोड़ो 2 से, 2 1 कम 2, यहाँ बच गया कितना 1, 2 छक 12, फिर यहाँ बच गया 1, 2 8 16, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 चौक 8। अब 2 से क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है सम संख्या है, फिर 2 से क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, 2 चौक 8, 2 दुना 4, फिर देखो लास्ट में सम संख्या 2 से, 2 दुना 4, 2 1 2। अब 3 से कटेगा, 3 से 21, कितना आ गया 2 गुना 2 गुनी 2 गुनी 2, 4 है ना, 1 2 3 4 गो गुना 3 गुने 7, ठीक। एक जरा पानी पी लेते हैं। अब किसको तोड़ना है, 54 को तोड़ना है, 54 को तोड़ो, यहाँ पे लिखते हैं 54 54, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बच गया, 2 7 जा 14, 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 1 गो 2 आया, 3 गो 3 आया, 1 गो 2 आया, 3 गो 3 आया,
ये आया। अब देखो क्या क्या मैच कर रहा है, क्या क्या दोनों में मिल रहा है, वो HCF कहलाएगा। तो HCF बराबर, देखो ये 2 और 2 मिला तो 2 लिख दिए, और कुछ मिल रहा है 3 और 3 मिल रहा है, एक ठो 3 यहाँ मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है तो 3 लिख दिए। तो 2 गुना 3 कितना हो गया 6, ये HCF निकल गया इसका। ठीक, अब LCM निकालना है। LCM कितना आता है, LCM बराबर, LCM कितना आ जाएगा कि जो जो मिला, जो HCF आया पहले उसको लिखते हैं, और जो नहीं मिला सबको लिख देते हैं, या जो जो नहीं मिला सबको लिखो। 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 7, ये। ठीक, यहाँ पे 3 गुनी 3 भी है, 3 गुनी 3, ये सब रह गया था, सब लिख दिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही इसका क्या होगा, LCM होगा। इसको गुना करो, कितना आता है, 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24 गुना 2 48, यहाँ पे 48 आया तो 48 लिखो। 48 को किससे गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करो, 7 8 56, 5 रह गया, 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया 33, और फिर 3 गुना 3 9, डायरेक्ट 9 से गुना कर दो ना, 9 गुना 6 कितना आ गया 54, 9 छक 54, 5 रह गया, 9 तिया 27 और 5 32, 3 रह गया, 9 तिया 27 और 3 30, 3 0 2 0, 324 आ गया, कितना आ गया 3024। अब HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। अब इसको जांच करेंगे। जांच में क्या करेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल 336 गुने 54 बराबर क्या लिखेंगे, HCF गुने LCM। ये दोनों आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये दोनों को गुना करके देखो कितना आ रहा है, फिर HCF गुना LCM करके देखो, अगर बराबर आ गया तो दोनों बराबर हैं। ठीक, यानी इसको यहीं पे लिख दो तुम बराबर देके। HCF कितना HCF है बताओ, 6 है तो 6 लिख दिए, गुना LCM कितना है 3024, 3024 लिख दिए। अब चलो गुना करो जल्दी जल्दी इसको। 336 गुना 54 करो, 336 गुना 54 यहाँ पे करते हैं, 336 गुना 54, 4 छक 24 की 4, 2 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 15, 5 छक 30 0, 5 तिया 15 3 18 की 8, हाथ में रह गया 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 5 13 की 3, हाथ में 1 6 1 7 और 1 8 1, 18344 कितना आया 18344 बराबर। ये दोनों को गुना करो, इसको 6 से यहीं पे गुना कर दो, नहीं 6 चौक 24 की 4, हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14 की 4, नहीं हाथ में 1 रह गया, 6 0 0 यहाँ पे 6 दूना 12, ठीक, और 2 14 की 4 और फिर 6 0 0 1 था तो 1 लिख दिए, फिर 6 दिया 18, 1 8 1 4 4 आया। यहाँ पे कुछ गलती है क्या देखो तो, ये पहला वाला कहीं गलती है क्या, 4 गुना 6 24 की 4, हाथ में 2 4 तिया 12 और 2 14 की 4, हाथ में 1 4 तिया 12 और 1 यहाँ 13 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यहीं पे गलती था, नहीं तो 4 8 3 11 के 1, हाथ में 1 6 1 7 18144, इसमें भी आया था 18144, यहाँ पे हम लोग 18144, दोनों आपस में क्या आ गया बराबर आ गया। तो हम लोग क्या इसको सही सॉल्व किए हैं। ठीक, अब आगे बढ़े तो 2 नंबर का कितना नंबर था ये देख लेते हैं। 2 नंबर का 3 नंबर था, अब आएंगे 3 नंबर हम लोग। अब किस में आएंगे 3 नंबर बनाना है, 2 का 3 था ये,
ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, पूरा प्रैक्टिस करना है, ये सब पूरा लिख के एकदम कॉपी भर देना प्रैक्टिस कर करके। जितना बार लिखोगे, जितना बार प्रैक्टिस होगा, उतना स्ट्रॉन्गर आंसर तक याद रह हो जाएगा। हाँ, एग्जाम में लिखने के बाद पता नहीं लग जाएगा कि हाँ यही सही आंसर है, पता अपने आप चल जाएगा कि सही आंसर है। चलो 3 नंबर पे आ जाते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, और बेल आइकन प्रेस करो, और घंटा जो है सामने ना उसको दबाओ। और पूरा वीडियो जितना भी दोस्त है सबको शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो। पूरा मैथ एकदम इसी तरह तुम लोग को जैसे क्लास में ट्यूशन पढ़ता है, कहीं ट्यूशन पढ़ता है उस तरह एकदम, जैसे स्कूल में पढ़ता है उस तरह बता रहे हैं। ठीक, अच्छा से पढ़ो, कहीं ट्यूशन जाना नहीं है, मैथ के लिए पूरा एकदम कैलकुलेशन है। आते हैं 3 नंबर पे। तीन नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। फिर वही क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। नंबर 3 का 1 नंबर, इसमें जांच नहीं करना है। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। बहुत आसान है, चलो दिखाते हैं इसको बना के। इसको सॉल्व करो। 12 को तोड़ना है, फिर 15 को तोड़ना, फिर 21 को तोड़ना है। ठीक, चलिए पहले 12 को तोड़ते हैं। 12 को यहाँ पे इधर फैक्टर करके देख लो, इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं ना। 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 गुना 2 गुना 3, और ऐसे कैसे बोलता, दुई नहीं, पीके मूवी देखा था ना, उसमें कैसे बोलता 2 को, दुई। तो कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। क्लियर। अब देखो कितना, 15। 15 को लिखो, क्या क्या लिखेगा, ये तो आसान है ना। बोलेगा ये क्या आप तोड़ रहे हैं, ये तो आसान है। लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो। 15 को 3 गुना कितना, 5, ये तो और आसान है। 21 तो बोलेगा हम ऐसे जानते हैं सर, ऐसे बता देंगे, 3 गुना 7 होता है, बच्चे से पढ़ा पढ़ रहे हैं, और 21 को नहीं सकेंगे। हाँ तो सको ना, सको इसको। 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 7। सकने तो बोल रहे हैं, नहीं एग्जाम में भी सकना है। अब देखो क्या क्या मिल रहा है इसमें, बताओ एकदम खुशी खुशी बताओ, नाराज नहीं होना, नाराज होके मत बताओ। एकदम क्वेश्चन देख लिया, क्या होगा नहीं होगा, पूरा टेंशन में पड़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, एकदम देखो क्या जो मिल रहा है ना, तीनों में जो मैच कर रहा है वही एचसीएफ कहलाएगा। तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में देखो 3 है, इसमें भी 3 है। चलो इसे दिखा देते हैं ये पेन से। अब दिखा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब देखो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो अभी सिखाए, ये तो और आसान है कि जो एचसीएफ आया उसको लिखेंगे, और जो जो रह गया सबको लिख देंगे। क्या क्या रह गया है, 2 गुना 2 इसमें रहा है, इसमें 5 रह गया है, 5 लिख देंगे, इसमें 7 रह गया, 7 लिख देंगे। अब गुना करने में तो एक्सपर्ट है, बच्चा से गुना कर रहा, कर लो गुना, आंसर हो गया। नहीं कितना आएगा बताओ, पहले जीरो वाला सब गुना। 5 गुना 10, 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 20, 20 गुना 3 60, और 60 गुना 7 छक 42, 420 आ गया। कितना आ गया, 420। तो गुना कर लेना इसको अच्छा से, और यही आंसर आएगा 420। इसका क्या हो गया, एलसीएम। और एचसीएफ कितना हो गया, 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चले अब क्वेश्चन नंबर कितना, 3 का 2। अब सीख गया नहीं, वो पहले से भी जानता था। कोई बोलता हम तो पहले से जानते थे सर, अब अभी क्या बता रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, जानता था। जो नहीं जानता उस दोस्त को शेयर कर दो, पूरा भाई बहन दोस्त जहाँ भी है, रिलेटिव है, सबको शेयर कर दो। ठीक, क्योंकि पूरा मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, पूरा पूरा एकदम जितना बुक में है, फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर का जो जो एग्जाम में आएगा, पूरा कंप्लीट कराने के बाद सारा का टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट भी होगा, पूरा का टेस्ट भी लेंगे, और चैप्टर वाइज भी टेस्ट लेंगे, कौन कितना लाता है। ठीक, कमेंट में बताना कौन कितना लाता है। चलो आगे बढ़े। 3 नंबर का 2 नंबर 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 है।
17, 23 और 29। क्वेश्चन देख लो वहाँ बगल में, 17, 23 और 29, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक, चलो 17 को लिखते हैं। 17 को क्या लिख सकता है, 17 को तोड़ के दिखा तो, बहुत जानता है, कैसे लिखेगा बताओ। 17 को क्या लिखेगा, 17 गुना 1, क्योंकि ये तो और कोई पढ़ा में आता ही नहीं है, कोई टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो 17 को 17 गुना 1, चलो 23 को बताओ। बोले भाई 23 का भी तो कोई पढ़ा में नहीं आता है, 23 नहीं आता है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, 23 गुना 1, 23 गुना 1 लिखेंगे क्या। अब 29, तो ये भी तो नहीं आता है, तो नहीं आता तो ये भी लिखेंगे 29 गुना 1, लिख सकते हैं ना, एक तो लिख सकते हैं, एक कोई दिक्कत नहीं, एक किसी में भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि एक में कुछ भी गुना कर दो एक ही होगा। नहीं, एक गुना किसी का नाम, एक गुना सोहन बराबर सोहन, यानी एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, चलो अब क्या मिल रहा है इसमें बताओ, तीनों में क्या मिला, तीनों में एक मिल गया, तो एचसीएफ कितना हो गया, एक हो गया। तीनों में एक मिल गया ना, तो एचसीएफ कितना हो गया, एक हो गया। चलो अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या क्या मिला तीनों में, एक, उसको लिखेंगे, लिखो ना लिखो बड़ा मर्जी, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो क्या क्या रह गया, 17, इसमें 23 और गुना कितना 29, गुना करके लिख लो, वही आंसर होगा। गुना भी कर दें, चलो करते हैं गुना। 17 गुना 23, हमको तो गुना आता नहीं है, बच्चा वाला गुना करना पड़ेगा, नहीं तो समझेगा कैसे तुम लोग, हमको तो आता है लेकिन बच्चा ऐसा गुना करके बताते हैं। 3 गुना 7, 21, 2, 3 एकम 3 और 2 5 हुआ, 2 सते 14 की 4, 1 रहा, 2 एकम 2 और 1 3, नहीं कितना आ गया, 3 सते 21, 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 सते 14 की 4, अंत में 1, 2 एकम 2 और 1 3, आ गया 1, 5 और 4 9 और 3, 391। 391 गुना 29, उधर क्यों नहीं किए, हम नहीं किए तो नहीं किए, फिर से करेंगे। 391 और कितना 29 को गुना करो क्या, ठीक। अब करो 9 गुना 1, 9, 9 गुना 9 81, 8 रह गया, नहीं 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो गया 35, 35 की 35 लिखेंगे, आगे इधर कुछ नहीं आया। चलो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, 2 गुना 9 18, 18 की 8, हाथ में कितना रह गया 1, 2 तिया 6 और 1 7। अब जोड़ो कितना हुआ, जोड़ के डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, ठीक। सब बच्चा होशियार है, समझ गया होगा। 9 की 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13, 7 3 10, 1 था 11, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 1 3 3 9। एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था और कुछ नहीं, तो हो गया। ये कितना नंबर था, ये 3 नंबर का। नंबरें देना भूल जाते हैं, जरा दे देना नंबर तो तुम लोग। 3 नंबर का 2 नंबर था, 3 का 2 नंबर। अब कौन होगा, 3 का 3 होगा, 8 9 और 25 क्या होगा 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आठ 9 और 25, 8 9, अबे कॉमा नहीं होगा, 8 9 और 25। चलो 8 को तोड़े, इसका टुकड़ा टुकड़ा पाट पाट कर दो, इसको मार मार के तोड़, 8 को तोड़, 8 को तोड़ कितना हो जाएगा बताओ, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, दूना कितना 8। जो नहीं जानता है यहाँ पे देख, 2 से कटाओ, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4 हुआ, 2 दूना 4 दूना 8, 3 को 2 आया लिख दिए। अब 9 को तोड़, और कुछ नहीं तो एक लिख सकता है, हम बोले थे क्या लिख सकता है, एक तो लिख ही सकता है कि नहीं। हाँ अब 9 को तोड़ो, 3 गुना 3 और एक तो लिख सकता है जिंदाबाद, एक जिंदाबाद, 3 गुना 3 9 और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक दे सकते हैं, ठीक। अब 25 का क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 1, तोड़ के देख लेना कितना बताएंगे, अब सीख गया होगा। चलो बताओ
क्या क्या मिल रहा तीनों में, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में एक मिला तो HCF कितना हो गया, 1 हो गया। और कुछ मिला क्या, देखो देखो अच्छा से देखो, कुछ मिला क्या, इसमें 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 कुछ मिला और कुछ नहीं मिला, तो HCF 1 मिला सिर्फ, तो HCF 1 हो गया। LCM में क्या क्या मिल रहा बताओ, LCM में तो मिलना नहीं चाहिए, नहीं बोले जो बच गया वही LCM, क्या क्या बच गया, लिखो 3 को 2 है, 3 को 2 लिखो, इसमें 2 को 3 है, 2 को 3 लिखो, ओह 3 गुना 3 नहीं, फिर 2 को 5 है, 2 को 5 लिखो, 5 गुना 5 और गुना करके लिख डाल, यहाँ पे जो लिखेगा गुना करके सही सही वही सही आंसर होगा, गलत गुना करेगा तो गलत आंसर आएगा, सिंपल सी बात। देखो ये 5 2 को है ना, 5 को 2 से गुना कर दो, 10 10 हो जाएगा, 5 गुना 2 10 हुआ नहीं, और फिर 5 और गुना 2 कितना हो गया 10, ये तो गुना कर लिए। अब देखो इधर गुना कर लो, 3 तिया 9, 9 गुना 2 18, 18 आ गया, और यहाँ पे 2 को 10 था 100, 1800 से आएगा गुना करके, ठीक। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 1800 आ गया, 1800 आ गया, 1800, और इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। तो 3 नंबर का कितना नंबर था, फिर नंबर देना, 3 नंबर का 3 नंबर था नहीं। अब चलते हैं 3 का 4 है क्या देखते हैं, 3 का 4 नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नंबर पे नंबर दे देता है नहीं, 3 का 4, 3 का 2, 3 का 1 बनाते रहो। 4 नंबर बहुत आसान है, एग्जाम में पूछता भी है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एचसीएफ, अच्छा से पढ़ो क्वेश्चन वहाँ पे, एचसीएफ 306 और 657, एचसीएफ 306 और 657 क्या कितना है, 9 है। तो एलसीएम याद करें, तो निकालना हम लोग का एलसीएम किसका, 306 का और 657 का बराबर कितना होगा। चलो देखते हैं, बहुत आसान है। देखो एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, ठीक, कि पहला नंबर, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहले एक प्रमाणित किए थे ना कि पहला दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर होगा, नहीं तो दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। ये चेक कर रहे हैं, बहुत गर्मी लग रहा है दोस्त, रुक एक जरा। चल सबका मान रख दो, ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, नहीं। अब दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दिया गया, 9, और एलसीएम हम लोग को नहीं दिया है तो निकाल लेंगे, नहीं दिया तो नहीं दिया है, निकालने जानते हैं हम लोग, क्या निकाल। पहला संख्या कितना है, 306, तो 306 लिख देंगे यहाँ पे। दूसरा संख्या क्या है, 657 लिख देंगे बराबर। एचसीएफ कितना है, दोनों संख्या का एचसीएफ देखो दिया गया कितना है, 9, तो एचसीएफ की जगह कितना लिख देंगे 9, और गुना एलसीएम दिया है क्या, नहीं, यही तो निकालना है तो निकाल लेंगे। चलो यहाँ देखो, ये वाला चिन्ह देना जरूरी है क्योंकि एक बराबर इधर दिया रहता है, उसके पहले तुम फिर से अगर लिखता है तो या का चिन्ह देना है, इसको या बोलते हैं, इंग्लिश में और बोल सकता है, ठीक। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखना जिसके साथ जो गुना रहता है, जिसके साथ जो मल्टीप्लाई रहता है, वो इधर वाला का डिवाइड में आ जाता है, भाग में आ जाता है, ठीक। यानी इसका पूरा नीचे में दे देना, ऐसा मारो इसको कि इसका ये नीचे ले आओ, ठीक। तो एलसीएम का जब भी मान निकालेंगे तो ये जो संख्या है पहले उसको लिख लेंगे
और उसके साथ जो गुना है उसको नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब एलसीएम तो निकल गया, 9 से कटा दो कोई और गुना कर दो, वही एलसीएम। 9 से कटाओ, 9 तिया 27, यहाँ 3 बच गया, 30 है ना, 3 बच गया, 9 चौक 36, ये कट गया। 34 गुना 657, 34 गुना 657, गुना कर, यहाँ पे करते हैं गुना, 657 गुना कितना है 34, 4 सते 28, 2 4 पंचे 20 और 2 22, 2 4 छक 24 और 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15 और 2 17, 3 छक 18 और 1 19। यहाँ जोड़ के डायरेक्ट लिख देते हैं। 8 का 8 लिखेंगे, 2 और 1 3 लिखेंगे, 6 और 7 13 की 3, हाथ में 1, 2 और 9 11 और 1 था 12 की 2 नहीं, और यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे 2, 2 2 3 3 8, क्या आ गया 2 2 3 3 8, 9 तिया 27 और 3 30, 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 34 गुना 657, 34 गुना 657, 2 2 3 3 8। एक बार चेक कर लो, 4 सते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 छक 24 और 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15 और 2 17, 3 छक 18 1 19, 8 2 और 1 3, 6 और 7 13, हाथ में 1, 9 2 11 12 2, हाथ में 1 1 2, 2 2 3 3 8, यही इसका क्या हो गया आंसर। 4 नंबर कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलो जांच करते हैं इसका। हम लोग को जांच करने में भिड़ा देता है, दिखता है मैथ हम लोग को जांच भी करवाता है, तो जांच करते हैं। कोई तो बच्चा समझता है कि जांच तो सिर्फ डॉक्टर के यहाँ होता है, ऐसे ऐसे लिख देता है, वहाँ जांच करता है। मैथ में भी जांच होता है, सीखो करने के लिए, जांच करने सीखो जो नहीं जानता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा से पढ़ो वहाँ पे पहले। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई प्राकृतिक संख्या n बोल रहा है 1 2 3 5 6 1 कुछ भी, संख्या 6 पर पावर n, 6 पर पावर n जो है ठीक अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या बोलता है ये 6 पर पावर n यानी 6 जो है इस पर जो भी संख्या होगा वो 0 लास्ट में होगा कि नहीं, वो पूछ रहा है। तो चेक करते हैं पहले, ये 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताओ। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, और पावर कितना है इसका, माथा पे कितना है 2 है, तो यहाँ ये सॉरी n है तो n लिख देंगे। नहीं तो 6 पर पावर n 2 गुना 3 पर पावर कितना हो गया n हो गया। तो यहाँ पे इसको गुना करेगा तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या को हम लोग 0 जब लास्ट में समाप्त होगा, 0 से समाप्त होगा कब, जब 2 गुना 5 रहेगा, तब ना 2 गुना 5 10 होगा, यहाँ 0 आएगा नहीं। तो 2 गुना 5 रहता तो 0 आ जाता नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या 6 पर पावर, देखो इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त क्या नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 0 तभी आ सकती है, तभी आ सकती है जब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 पर पावर क्या हो
n हो। 2 गुना 5 लिखेगा तब ना 10 आएगा, तब ना शून्य पे समाप्त होगा, तब शून्य आने वाला है। हाँ, 2 गुना 5 पर पावर n हो। ठीक, तो इसका अभाज्य गुणनखंड शून्य पर समाप्त नहीं होगी, वही पूछ रहा था इसका अभाज्य। ये 6 पर पावर n जो है इसका 6 पर शून्य पे समाप्त होगा कि नहीं, तो ये शून्य पर समाप्त होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 से 5 गुना करेगा तब 10 आएगा, तब 0 आएगा, ऐसे 0 आने वाला नहीं है। तो यह इसका आंसर हो गया। पूरा लिखिएगा तब नंबर मिलेगा, अगर नहीं लिखेगा तो नंबर मिलने वाला है नहीं, पूरा लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वीडियो रोक करके इसको लिख लेना, पॉज करके, और वीडियो शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11, नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक, और वाला बाद में देखते हैं, पहले और यहाँ तक पहले कैलकुलेशन करते हैं। भाज्य संख्या क्यों है, पूछ रहा भाज्य संख्या क्यों है, तो इसका आंसर देंगे हम लोग क्यों है। चलो, ये क्या कॉमन आ रहा है इसमें बताओ, कॉमन क्या आ रहा है, प्लस के इधर देखो, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, 13 निकाल लेते हैं तो बच गया कितना, 7 गुना 11, और प्लस 13 निकाल लिया तो 1 बच गया कि नहीं। चलो यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है। ठीक, यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है, गुना 7 गुना 11 कितना हो जाएगा 77, और प्लस कितना है 1 है। ठीक, तो 13 गुना 77 और 1 कितना हो गया 78 हो गया, 77 और 1 कितना हो गया 78 हो गया। तो ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 78 जो है, 78 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 से कट सकता है, 2 से कटेगा ना 78, तो ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या 2 से कटेगा, और कोई पहाड़ा में आएगा, और कोई पहाड़ा में आ सकता है। तो कोई भी नंबर से अगर ये इसका गुणज अगर 1 छोड़कर दूसरा गुणज होता है, 1 को छोड़कर दूसरा गुणज, जैसे ये बोला 5 और 3, ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, उसी तरह यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका यह एक भाज्य संख्या होगा। क्यों होगा भाज्य संख्या बताओ, क्योंकि ये कोई ना कोई नंबर से कट जाएगा, क्योंकि सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा, कोई नंबर से कटा ना, तो यह एक भाज्य संख्या, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, अन्य 2 गुणज है, अन्य 2 गुणज है। यही आंसर हो गया। अब ये स्टूडेंट क्या करेगा, सिर्फ यह भाज्य संख्या है कि नहीं है वो लिख देगा कि क्यों पूछा गया, तो ये पूरा आंसर देना पड़ेगा। बोले ना, पूरा फुल मार्क्स लाने के लिए पूरा लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेगा तो नहीं होगा। तो यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणज हैं। 1 को छोड़कर, यानी दोनों में 1 तो मिल ही रहा, उससे ज़्यादा गुणज होगा। 78 को तोड़ के देखो, अगर जो नहीं समझा या समझो, 2 तिया 6 या बचा 1, 2 6 कितना 2 नाम 18, फिर 3 से कटेगा, 3 कम 3, फिर 3 तिया देखो कितना सारा आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 13 आ गया, आया कि नहीं। तो इसलिए 1 को छोड़कर अन्य 2 भी है, 3 भी है, 13 अलग अलग गुणज हैं। हाँ, इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक, और इसमें था एक क्वेश्चन और, एक मिनट देख लेते हैं, और क्या था, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4
गुने 3 गुने, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, इधर उधर क्वेश्चन फिर नहीं दिखेगा। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 7 गुना 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसको भी इसी तरह चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ तक में ये प्लस के इधर देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। 5 को बाहर कर लो, मतलब बाहर कर लो। 5 को बाहर कर लिए, बच गया कितना? 7 गुने 6 गुने 4, 5 तो निकाल लिए ना, बाकी सब लिख दो ना। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 निकालनी है बाहर। 5 निकालने तो कितना बचा? 1। कुछ नहीं, देखो 5 के साथ कुछ गुना नहीं तो कितना कर सकते हैं? 1 कर देंगे गुना। 1 गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो 5 निकालने तो क्या बच गया? 1 बच गया। नहीं समझा? बहुत स्पीड बोलती है ना। चलो धीरे धीरे समझ गया। वाह, कोई कोई तो सोचता होगा हम तो समझ गए। तो अच्छी बात है, समझ गया तो पहले मेहनत किया होगा, पहले मेहनत किया होगा इसीलिए अभी समझ रहा। पहले मेहनत नहीं करता तो नहीं समझता। ये 5 गुण में 1 गुना कर दें तो कोई हर्ज है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 तुम निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया? 1, इसलिए 1 बच जाता है। ठीक, समझ में आया? चलो 5 गुने, ये सब में गुने रहता है, सबको गुना करो और 1 जोड़ो, गुना करो, आसान। इधर से 7 गुना 6 42, 42 लिख दिए। पूरा गुना कर लो, जैसे जिसको आता है वैसे गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12, 12 गुना 2 24 गुना 1 24, यानी 42 गुना 24 करते हैं। 4 दूनी 8, फिर 4 चौक 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8, कितना हो गया? 8, 6 और 4 10 की 0, हाथ में 1, 8 1 9 1 10। फिर से देखेगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16, ठीक, 2 दूना 4, फिर 2 चौक 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10। 1 0 0 8, 1 0 0 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस 1 करेगा। 1 0 0 8 में प्लस 1 यहाँ छोड़े थे ना, प्लस 1 करेगा तो 9 आ जाएगा। तो ये भी संख्या क्या है हम लोग का? ये भी संख्या हम लोग का कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। तो यही वाला फिर लिख देना, या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक को छोड़कर अन्य सभी ये भी कोई ना कोई संख्या से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट। इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। चैनल एकदम सब्सक्राइब करो और शेयर करो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर जो कोई मान लो खेल का मैदान है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस तरह रास्ता है, चल इसी में सब दौड़ रहा है। ठीक, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना लगता है? सोनिया, स्पेलिंग देख लेना, जो है लिख लेना। सोनिया को 18 मिनट। ठीक, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और रवि को कितना लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक, सोनिया को लगता है 18 मिनट, इसको 12 मिनट, इसको पूरा चक्कर लगाने में। ठीक, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चले, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों, मान लो कि दोनों एक ही स्थान पे दौड़ना शुरू करेंगे, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करें और एक ही समय पे दौड़ना शुरू करें और एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करें। मतलब जिधर सोनिया दौड़ रही है उधर रवि दौड़ेगा, जिधर रवि दौड़ेगा उधर सोनिया दौड़ेगी, नहीं, और एक ही समय पे दौड़ेगी और एक ही दिशा में जाएगी एक ही बार। तो एक समय ऐसा आएगा जो एक ही जगह फिर से दोनों मिल जाएगा। वो बोल रहा कि कब, वो कब? तो दोनों का हम लोग का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालना है? एलसीएम। तो ये नंबर क्वेश्चन 7 था। एलसीएम सिर्फ निकालना किसका? 12 और 18 का, और कुछ नहीं, बहुत आसान है। चलो 12 का तोड़ो। 12 को एक बार तोड़ के दिखाए थे क्या? नहीं दिखाए तो दिखा देते हैं। 12 को तोड़, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6,
2 × 2 × 3 लिख दिए। अब 18 को तोड़ो, 18 को क्या लिख सकता है, 2 से कटाओ, 2 9 18, फिर 3 से, 3 3 9, 2 × 3 × 3 लिख दिए। क्या निकालना, एलसीएम निकालना, एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ। जो जो मिल रहा है, क्या बताए थे कि जो जो मैच कर रहा उसको तो लिखते हैं, 2 लिख दिए, बाकी जो जो मैच नहीं कर रहा है उसको सब लिख देते हैं। 3 3 भी देखो को मैच कर गया, 3 लिख दिए। नहीं, क्या क्या मैच नहीं किया, 2 और ×3 ये दोनों मैच नहीं किया, तो इसको भी लिखते हैं। एलसीएम में सबको लिखना है, जो दोनों मैच कर गया दोनों मिल के एगो लिखते हैं, फिर ये दोनों मैच कर गया दोनों मिला के एगो लिखें, और ये दोनों मैच नहीं किया तो ये दोनों को भी लिख दिए। नहीं, 2 × 3 6, अरे इधर 12 या 36, कितना आ गया, 36 आ गया। तो 36 मिनट के बाद दोनों इसे मिल जाएगी। ठीक, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, प्रश्न वाले 1.2 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न वाले 1.3 बताएंगे। तब तक इस वीडियो को जितना दोस्त है सबके पास शेयर कर दो। ठीक, सबके पास शेयर कर दो, और पूरा सब अच्छा से देख के बनाओ। जहाँ कोई दिक्कत है वहाँ पे सॉल्व करो, थोड़ा बैठो और मेहनत करो, लग जाओ एकदम। ठीक, एग्जाम बहुत दिन नहीं और 6-7 महीने बचा हुआ है, और जिसका जिस बोर्ड का जैसे टाइम है वैसे देख लो। और सारा कैलकुलेशन पे एकदम स्ट्रांग बनाना है। कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं बनेगा तो नहीं होगा। ठीक, और पूरा मेहनत करो। एक ही बात याद रखना, मेहनत इतनी करो कि सफलता क्या शोर मचा दे। ठीक, मेहनत करते रहो। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि फिर अगला जब वीडियो देंगे तो तुमको जैसे पता चल जाए। ठीक, और घंटी पे क्लिक कर दो, ऑल पे क्लिक कर देना। ठीक, बाय बाय, थैंक यू।